नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बोल देना चाहता हूं, अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा, सर आपने पूरी बात सुन लीजिए। भड़काने का काम तब से शुरू हुआ जब से इस देश में 1970 जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बीच डिबेट में ये मुल्ला लगा है अल्लाह अकबर का नारा देने, बिना ही जाने समझे कि अल्लाह अकबर के नारे का मतलब क्या होता है। पर हमारी सुधांशु त्रिवेदी जी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह अकबर के नारे का मतलब समझाए हैं। थोड़ा वीडियो देखिए। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं इनके सुनिए, इन्होंने नारा लगाया, उस पर भी बोल देना चाहता हूं, अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा, सर आपने पूरी बात सुन लीजिए। मैं अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासों को अल्लाह अकबर कह के काटा गया, जय श्री राम कह के नहीं काटा गया। चारों खलीफाओं को अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली अल्लाह अकबर कह के काटे गए। हजरत अली फज्र की नमाज में झुके हुए थे, उनका सर अल्लाह अकबर कह के काटा गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सुधांशु जी बता रहे हैं कि कैसे भारत में मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, कैसे उन्हें विवादित बयान देने के लिए भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। थोड़ा वीडियो देखिए। संभल के बाद भी देश में क्या सारी मस्जिदों के नीचे कोई ना कोई मंदिर है? ये सिलसिला क्या आगे यूं ही जारी रहेगा या कहीं थमेगा? मेरा मानना यह है, कई बार तारीख आपको एक मौका देती है। जैसे आजादी के बाद, हम फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को श्री राम लला की विग्रह प्रकट हुए। आपको पता है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 12 साल तक उसमें मुद्दई नहीं बना। वो दिसंबर 1961 में बना, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये कहता था हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मगर यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके भड़काया, और जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 10 या 12 दिन रह गए थे, देन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। उसके बाद जब 80 का दशक आया, राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब भी मुसलमानों में एक तबका यह था जिसका मानना था कि इस लैंड का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, छोड़ देना। तब भी यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके समझाया कि तुम लड़ो। तो अगर हकीकत में जानते क्या हुआ है, हकीकत में इनकी जो दुर्गति हुई है वो किस कारण से हुई है? इनको समझाया गया सेकुलरिस्टों को, हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, ये बीजेपी आरएसएस को बड़ी अदावत है, और मोहब्बत अदावत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अगर ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज आज पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में पीछे चल रहा है, आज हम साइबर स्पेस, एआई के दौर में आगे चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो लोग उनको उस मिडिवल एज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने भड़काने का काम तब से शुरू हुआ जब से इस देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड डाल के सेकुलर सियासत की गई। इसीलिए प्री 76 और पोस्ट 76 आप देख लीजिए। प्री 76 मुस्लिम समाज की पहचान कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फरीउद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन और बड़े बड़े शायर शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, कैफी आजमी। अब मुस्लिम समाज की पहचान, मुस्लिम समाज के नेता कहां से जोड़ने लगे? जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, अफजल गुरु हारात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील। प्रॉब्लम क्या है कि जहनियत में यहां प्रॉब्लम आई है, और ये सारा का सारा सेकुलर सियासत ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। पढ़ाई में पीछे चले गए, लिखाई में पीछे चले गए, लड़ाई झगड़े में जाके चले गए, और गरीबों, गुर्बत और मुफलिसों, मजलूमियत के इस दौर में जो मुस्लिम पहुंचा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो सेकुलर जिम्मेदार है, जिसे मैं कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की।